यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवाः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विता। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब भक्त हंसज समाज की जय। आज के आनंद की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री अमर साहेब जी ब्रिजमोहन, परम आदरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री पूर्ण साहेब जी सुभग, आदरणीय श्री भक्त हंसजन, हमारे आत्मप्रिय श्री पासवान जी, जयप्रकाश जी, सभी भक्त हंसजन, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर सदगुरु कबीर साहेब के इस पवित्र धाम में, गुरुकुल गुरुधाम में हम सब लोग उपस्थित हैं। आश्विन मास की यह व्रत की पूर्णिमा, बहुत से लोग कल भी मनाएंगे, लेकिन व्रत की पूर्णिमा आज है। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ आप सब लोगों ने, मैं देखा जो संस्था की तरफ से मांग किया गया, तो आप लोगों ने मिठाई बना करके लाए। मुझे तो लगा सर दीपावली आज ही मनाने वाले हैं, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि सबसे मिठाई की मांग किया और आप लोगों ने बना करके भी लाए। साथ साथ आज की जो पूजा है, आज का प्रसाद, महाप्रसाद का जो प्रबंध है, हम आदरणीय महंत साहेब श्री सुभग साहेब जी की ओर से है। और मैंने उनसे पूछा, साहेब जी आपने अभी तो एक बड़ा कार्यक्रम किया अपने घर पर आज विशेष रूप से, तो आप सब लोग देख रहे हैं उनकी जो बेटी है, बड़ी बेटी सुधा ही नाम है ना, उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनकी इच्छा हुई कि साहब हम एक पूजा, एक पूर्णिमा हम लेंगे। तो आज की पूर्णिमा लिया, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से हम लोग उस जैसा चाहते थे, थोड़ा सा और उसको हम लोग व्यवस्थित कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक आनंद का अवसर है ये, क्योंकि आप देख रहे हैं आश्विन मास में कितने प्रकार के पर्व आ रहे हैं। बहुत प्रकार के पर्व हम लोगों ने मनाया और अभी आने वाले समय में दीपावली का अवसर है और भी अवसर हैं। तो एक हम सब लोगों के जीवन में जब ये पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो एक आनंद और उल्लास का समय होता है। यद्यपि हम सब लोग बहुत से ग्रुप में बटे हुए, कोई आर्य समाजी है, कोई ब्रह्मा कुमारी है, कोई कबीरपंथी है। लोग कहेंगे भाई ये तो पौराणिक लोगों का कार्यक्रम है, ये तो कबीरपंथियों का सत्संग है, प्रवचन है, ये तो आर्य समाजियों का पर्व है। नहीं, हम सब लोग सर्वप्रथम हिंदू हैं, है ना, आर्य हैं, सनातन है। उसके बाद फिर टुकड़े टुकड़े में भले ही जो कुछ भी हम लोग श्रद्धा और मानते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को कि प्राचीन जिनके नाम से त्यौहार आ रहे हैं, पर्व आ रहे हैं, वो कोई न कोई महापुरुष था जो अपने समय में एक बड़ा काम किया, क्योंकि धर्म संस्थापन के लिए बहुत से अवतार इस संसार में हुए, महापुरुष आए, उन लोगों के नाम से ये पर्व मनाए जाते हैं। तो हम सब लोगों को चाहिए, इस देश में रहते हुए, भले ये इस देश में भले बहुत से संस्थाएं हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, लेकिन हम सब लोगों को मिल करके चलना चाहिए। और इसीलिए जितने भी पर्व हैं, छोटे रूप में, बड़े रूप में, हम सब लोगों को मनाना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर वाणी कही, जीवन यौवन राज मद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। ये जीवन बहुत ही अनमोल है, इसलिए अनमोल है क्योंकि एक लंबी स्थिति, लंबे परंपरा, लंबे पूर्व जन्मों को पार करके हम इस संसार में आए हैं, इस रूप में आए हैं और ऐसे घरों में आए हैं जो कि शुद्ध है, पवित्र है, गुरु शिष्य परंपरा को मानने वाले हैं। और हम सब लोगों के लिए बहुत ही सुंदर अवसर कि हम लोगों ने उस परंपरा को सुरक्षित रखा है। अपने इस भारत से लगभग 6,000-7,000 किलोमीटर दूर हैं हम मॉरिशस देश में, लेकिन उन परंपराओं को, उन संस्कृति की जो धरोहर हैं हमारे पास,
उन सबको हम सब लोगों ने बचा के रखा, अक्षुण्ण रखा और उसका परिपालन परिपोषण करते हुए उसको हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, अपने नई पीढ़ी को दे रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जीवन में भी अगर हमारा शरीर काम कर रहा है, देखिए बहुत से लोग अपंग हैं, दिव्यांग जिन्हें हम कह सकते हैं, किसी की आंख की समस्या है, पैर की समस्या, हाथ की समस्या, लेकिन प्रभु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से हम सब लोगों के अंग अच्छे से काम कर रहे हैं और हम सब लोग व्यवस्थित रूप से अपने जीवन को ले जा रहे हैं। तो जीवन साथ साथ यौवन, यौवन का अर्थ यही है जो हमारे शरीर की जो व्यवस्था है, शारीरिक अवस्थाएं, शारीरिक की जो क्रियाएं हैं, हमारे अंग प्रत्यंग, हमारी इंद्रियां, सभी व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं। जीवन, यौवन, राजमद, अगर कोई पद प्राप्त हुआ है, किसी प्रकार की हमें कोई जिम्मेदारी मिली है, उत्तरदायित्व मिला है, उसका हम अच्छे ढंग से परिपालन करें, उसका हम उत्तरदायित्व को निभाएं। यह एक संदेश सदगुरु कबीर साहब की तरफ से। जीवन का मूल्य समझें, अपने शरीर के इंद्रियों का मूल्य समझें और इसके साथ साथ जो हमें उत्तरदायित्व मिला है उसका मूल्य समझें कि हमने कौन सा पद ग्रहण किया है, क्या हम उस पद को सही ढंग से परिपालन कर पा रहे हैं या नहीं, उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये शरीर और ये इंद्रियां न मालूम कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं जो भी अवसर मिला है, उत्तरदायित्व मिला है, उसको पूरी निष्ठा के साथ, कर्तव्य के साथ उसको निभाएं। जीवन, यौवन, राजमद अविचल रहे न कोई। साहब कह रहे हैं कि न तो ये जीवन एक दिन हमारा रहेगा, न युवावस्था हमारे साथ में रहेगी, एक दिन हम अपंग होंगे या पता नहीं क्या शरीर की अवस्था होगी। हम जी भी रहे होंगे, हमारे मन में इच्छा भी होगी कि हम ये काम करें, ये काम करें, समाज के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए, लेकिन संभवतः उस समय हमारा शरीर काम नहीं देगा। हम मन में केवल सोच करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए इसका महत्व को समझे हम। जीवन, यौवन, राजमद अविचल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में। सत्संग का अर्थ होता है ये न समझें कि सत्संग अर्थ केवल बैठ करके भजन गाना या बैठ करके ध्यान करना या भगवान मूर्ति के सामने बैठ के षोडशोपचार पूजन करना या वेद के मंत्रों को लेकर के हवन करना। सत्संग का एक रूप है, लेकिन यही सत्संग नहीं है। सत्संग का सबसे बड़ा रूप यह है कि हम समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए क्या कर रहे हैं और हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से हमारे धन और संपत्ति का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का, शारीरिक बल का, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर शरीर में बल है तो हम इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें कि हम किसी निर्बल का सहयोग कर सकते हैं। कोई परेशान किसी को कोई कर रहा है तो उसके लिए हम सहयोग कर सकते हैं। विद्या, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो ये नहीं कि उस विद्या का दुरुपयोग करें, दूसरों को कष्ट देने में, दूसरों को परेशान करने में उस विद्या का दुरुपयोग करें। विद्या विवादाय धनम, अगर हमारे पास संपत्ति है तो धन का दुरुपयोग न करें, व्यसनों में न, भोग विलास में न उसको हम व्यर्थ में खर्च करें। धनम विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति, धन पाकर के हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग हमारा काम कर रहा है तो दूसरों से झगड़ा करने में उसको हम व्यर्थ न गंवाएं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय और खलस्य साधु, खल अर्थात जो दुष्ट लोग हैं उनमें और साधु लोग में, अर्थात सज्जन लोगों में यही तो फर्क होता है कि संतजन, साधुजन क्या करते हैं, विद्या दूसरों को दान में देते हैं कि दूसरों का भी विकास हो। धन प्रदान करते हैं, दूसरों को सहयोग करते हैं कि जो गरीब हैं उनका भी अपने जीवन में उस गरीबी से दूर हो सके, ऊपर उठ सके, गरीबी से ऊपर उठ सके। और इसी प्रकार शक्ति का सदुपयोग करते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ये शक्ति का सदुपयोग है। हमारा जीवन एक दिन पता नहीं कितने दिनों की आयु हमारे पास में है, कितने दिन हम रहेंगे और कितना दिन हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, इसका ध्यान रखते हुए जो पद हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि एक दिन पद तो सबको छोड़ना पड़ता है। कहते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। इतना बुद्धि और विद्वान और ऋषि का पुत्र ब्राह्मण था रावण, लेकिन कहते हैं कि उसके घर में 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती।
अहंकार में आकर के शरीर का दुरुपयोग किए, विद्या का दुरुपयोग किए और अपने जो उनको उत्तरदायित्व मिला था एक पूरे संसार में बड़ा ही एक क्योंकि रक्ष संस्कृति, दो प्रकार की संस्कृति है, देव संस्कृति और रक्ष संस्कृति। राक्षस का अर्थ ऐसा नहीं है कि उनके सिर पर सिंह होते हैं या इस प्रकार, विचारों के कारण हम उनको राक्षस कहते हैं। लेकिन रक्ष संस्कृति, दो प्रकार की संस्कृति सदा से चली आ रही है। और आप सब लोग जानते हैं कि दोनों की माताएं दो बहनें थीं, दिति और अदिति। अदिति से आदित्य अर्थात देवता लोग पैदा हुए और दिति अर्थात दिति उसके जो बहन थी उससे दिति अर्थात दैत्य लोग जन्म लिए। तो ये दोनों ही संस्कृति दो बहनों की संस्कृति है, मातृशक्ति है ये। और दोनों संस्कृति, दोनों शक्तियाँ एक दूसरे से बराबर लड़ती रही हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि देव शक्ति की सदा आराधना हुई है, उनको हम सम्मान दिए हैं और दैत्य संस्कृति का हमने सदा अपमान किया, क्योंकि उन्होंने शक्ति का, बल का और विद्या का दुरुपयोग किया। हम अपने जीवन में इन सब का सही ढंग से विचार करें, चिंतन करें, आत्ममंथन करें। हमारा ये कबीर काउंसिल है, हम लोग देखते हैं, क्षमा करें तो एक दो बात हम कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, आप सब लोग समर्थवान हैं। 12 लोगों की यहाँ पर मैनेजिंग कमेटी है और साथ ही साथ आपके पास अब गरीबी भी नहीं है। तो क्या कारण है, इतना बड़ा हमारे पास में मंदिर है, इतना बड़ा कैंपस है, ऊपर भी अब हमारे पास में जगह है, तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। क्या कारण है कि हम कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कमेटी में बहुत तरह के प्लानिंग करते हैं, ब्लड डोनेशन करेंगे, बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता करेंगे, बुजुर्ग लोगों के लिए कार्यक्रम करेंगे, अनेक प्रकार का भी। जो 50 वर्ष हम लोगों का इस मंदिर का बीता, उस समय भी आप लोगों ने काफ़ी प्लानिंग की, लेकिन उस प्लान में से एक भी कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाए। तो थोड़ा इसमें आत्मचिंतन करें कि कहाँ हमारे अंदर कमी रही है, क्योंकि आप सब बुद्धिमान लोग हैं, बलवान लोग हैं और साथ साथ विद्या, धन और शक्ति सभी से परिपूरित हैं। हम सब लोगों को भी चाहिए कि जिस प्रकार इस देश में अन्य संप्रदाय के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा कबीर काउंसिल भी उन्नति की ओर बढ़े। आत्मचिंतन करें और जो कमियां हमारे अंदर आ रही हैं, छोटे से छोटे एक काम होता है, हम साल भर तक प्रतीक्षा करते हैं लेकिन वो काम नहीं होता है, तो कहाँ कमी रह जा रही है, इसके लिए स्वयं आत्मचिंतन करें। एक सुंदर अवसर है, आज साहब जी ने आप लोगों को सूचित किया दीपावली के कार्यक्रम के लिए, लेकिन आज भी आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मिठाई लाई है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो लोग अपने मिठाई लाए हैं अपने हाथों से ही आप एक दूसरे को बांटें। एक सुंदर अवसर का लाभ उठाते हैं और आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करें। इसके पूर्व 2 शब्द मैं और कहना चाहूँगा। आप सब जानते हैं बीच में काफ़ी अस्वस्थ हो गया था। विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय श्री महंत अमर साहब, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुदक्षिणा जी को, और साथ साथ आप सब लोगों में से काफ़ी लोगों ने मेरे लिए सहयोग किया। साहब जी मेरे लिए चिरायता ढूंढे लाए और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मेरे लिए सहयोग किया कठिन समय में और कष्ट के समय, दुख के समय आप लोगों ने मेरा सहायता किया। इसके लिए मैं आप सबका आभार मानता हूँ और सद्गुरु सत्य पुरुष परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप सबके जीवन की जो शुभ मंगल कामनाएं हैं वो पूर्ण हो। आज का प्रसाद महाप्रसाद साहब जी की ओर से है और साथ साथ आज की जो पूर्णिमा है इसका सद्गुरु कबीर साहिब सत्य पुरुष परमात्मा आप सबके लिए सुख और मंगलकारी यह पूर्णिमा हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे और उसके बाद भोग लगाएंगे, प्रसाद वितरण, फिर उसके बाद महाप्रसाद। सत्यनाम सब लोग आएंगे। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहिब। आइए सद्गुरु
बंदगी साहेब बंदगी साहेब। अब हम सब लोग भोग लगाएंगे, तो आप सब लोग